अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए अपडेट करेंगे आपको। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी वजीर दिफा का टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक लॉयड ऑस्टिन ने अमरीकी आर्मी चीफ से खत्ते की सलामती और इस्तेहकाम पर बातचीत की। वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमरीकी अफवाज के इनखला पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वजीर दिफा ने पाक अमरीका ताल्लुकात की अहमियत का इयादा किया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। और मौत की जानिब बढ़ते हुए मरीजों ने जिंदगी ने जैसे एक बार फिर से उनका हाथ थाम लिया हो। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन ने पहला ICU वेंटिलेटर तैयार कर लिया। ड्रेप ने मुल्क के पहले ICU वेंटिलेटर के इस्तेमाल और तैयारी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन ने मुकामी वसाइल के साथ पहला ICU वेंटिलेटर तैयार कर लिया। वेंटिलेटर की तैयारी में पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन के अस्पतालों के डॉक्टर्स ने भी काबिल कदर रहनुमाई फराम की। पाकिस्तान इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने वेंटिलेटर के मयार को तसल्ली बख्श करार दे दिया। जिना अस्पताल लाहौर में भी वेंटिलेटर की जाँच की गयी। जाँच में शामिल तिब्बी माहिरीन, बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल इंजीनियर्स ने वेंटिलेटर को कामयाब करार दिया। और कौम के लिए कोरोना वैक्सीन के हवाले से बड़ी खुशखबरी यह है कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की तैयारी का आगाज आइंदा माह से हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक NIH में कोरोना वैक्सीन तैयारी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आदिल हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, ज़रा बताइएगा क्या क्या इंतजामात अब तक मुकम्मल हुए हैं? जी बिल्कुल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में कोरोना वैक्सीन की जो पहली डोज है वो मकामी तौर पर तैयार करने के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कुछ दिनों बाद ही जो आने वाला महीना है जो शुरू होने वाला है उसमें जो है कोरोना की जो वैक्सीन है जो कि साइनोकेन के ज़रिए जो कंपनी है उसके ज़रिए तैयार की जा रही है, उसकी जो मकामी डोज़ है वो पाकिस्तान में तैयार होगी। जो चीनी कंपनी है उसके ताउन से जो है ये पाकिस्तानी कोरोना वैक्सीन की जो डोज़ है वो मकामी तौर पर यहाँ पर तैयार की जाएगी। NIH में इस वक्त तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और ज़राए का ये कहना है कि आइंदा माह के आखिर में ये जो वैक्सीन है ये मकामी तौर पर लोगों को दस्तयाब भी होगी। इसके साथ ही जो चीनी माहिरीन की टीम है वो भी NIH के अंदर मौजूद है और वो भी तमाम तर जो इस प्रोसेस है उसकी खुद निगरानी कर रही है। पाकिस्तानी जो तमाम तर फार्मास्यूटिकल यहाँ पर जो तमाम तर एक्सपर्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो भी जो है ख़ास तौर पर इसमें भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके साथ ही जो चाइना से वैक्सीन की तैयारी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आदिल हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोरोना की खतरनाक तीसरी लहर में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। 24 घंटे के दौरान 1257 मरीज रिपोर्ट हुए। शहरियों की जानिब से कहीं एहतियात तो कहीं खिलाफवर्जियां जारी हैं। कोरोना ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जिना अस्पताल लाहौर में 10,000 लीटर्स ऑक्सीजन टैंक नस्ब कर दिया गया है। शहर में कोरोना की क्या सूरत हाल है, मजीद क्या तफसीलात है, जान लेते हैं वकार शौकत से। वकार, ये बताइएगा कि लाहौर शहर में इस वक्त कितने कोरोना के मरीज रिपोर्ट हुए हैं और तिब्बी सहूलियात कैसी हैं इस वक्त? बिल्कुल, लाहौर में लॉकडाउन के बावजूद जो है वो रोज़ बरोज़ मरीज़ों में जो है वो इजाफा होते जा रहा है। आज जो है वो महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 1257 मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। जबकि ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि लाहौर के 18 सरकारी अस्पतालों में इस वक्त तशवीशनाक मरीज़ों के लिए सहूलियात कम पड़ना शुरू हो चुकी हैं। सिर्फ 14 वेंटिलेटर जो हैं वो बाकी रह चुके हैं, जबकि 94 यानी 94% से ज़ायद इस वक्त जो है वो मरीज़ इन 18 अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। इसी तरह जो है वो ऑक्सीजन की कमी के हवाले से भी जो है वो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। 66% जो है वो ऑक्सीजन इस वक्त इस्तेमाल में है और बाकी जो है वो अवेलेबल है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो जनाह अस्पताल में महकमा सेहत की जानिब से एक बड़ा जो है वो इंतज़ामात का जो है वो अमल सामने आया है, जिसमें 10,000 लीटर से ज़ायद जो है वो टैंक जो है वो ऑक्सीजन का लगाया गया है। कैमरामैन नुमान आपको दिखा सके, जनाह अस्पताल में
मौजूद हैं और ये तमाम टैंक जो है वो उनकी सहूलियात के लिए लगाया गया है। चूँकि वेंटिलेटर से पहले जो है वो ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत पड़ती है और ये भी खदशात हैं कि ऑक्सीजन की जो है वो कमी भी सामने आ सकती है। उसके साथ जो है वो आज भी जो है वो फ्लैग मार्च किया गया पाक आर्मी किसी भी मुमकिन परेशानी से बचने के लिए जिना अस्पताल लाहौर में 10,000 लीटर्स ऑक्सीजन टैंक नस्ब कर दिया गया है। वकार शौकत अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और शहरियों ने बेएहतियाती की इंतहा कर दी। कराची में कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। शहर की मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स पर SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहद खान इस वक्त हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानेंगे। रिजवान, बताइएगा क्या इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म की कार्रवाई नजर आई? जी बिल्कुल, देखें ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सिर्फ और सिर्फ जो दावे किए जा रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ हुसैनाबाद में। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये इलाका है हुसैनाबाद, कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट है। पूरे शहर में मार्केटें 6 बजे बंद करा दी जाती हैं, तमाम दुकानें बंद करा दी जाती हैं, लेकिन हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट जो है ये रात देर तक खुली रहती है। कोई इंतज़ामिया नाम की यहाँ पर चीज़ नहीं दिखाई देती है। जैसे ही जी न्यूज़ की गाड़ी, मीडिया की गाड़ी हुसैनाबाद में दाखिल हुई है, उसके बाद पुलिस हरकत में आई है, 2 मोबाइलें आई, उन्होंने दुकानें बंद कराना शुरू कर दी। लेकिन अगर इस मार्केट की वैसे बात करें तो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट जो है रात को 2 बजे तक यहाँ पर चहल पहल होती है। कोई यहाँ पर मास्क का पहना हुआ शख्स बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। दुकानदार तो मास्क पहन रहे, लेकिन आने वाले शहरी जो हैं वो बड़ी तादाद में बगैर मास्क के फूड स्ट्रीट पर नज़र आ रहे हैं। जगह जगह मजमा लगाए खड़े हैं। कोई फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा, कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा, लेकिन यहाँ पर पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर कोरोना के केसेस जो है हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पर SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अपडेट कर रहे थे रिजवान अहद, आपका शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में मूजी वायरस बेकाबू होने लगा। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 37 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पेशावर समेत सूबे की दीगर अजला में 7 दिन के दौरान कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया ने 4000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार कर लिए। मर्दान रीजन में 1300 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की वार जारी है और मजीद 37 अफराद कोरोना वायरस से जनबक हुई है, जिसके साथ सूबे में कोरोना वायरस से मरने वालों की जो तादाद है वो 3238 तक पहुँच गई है। इसके अलावा महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 927 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुई है और सूबे में कोरोना से मुतासर अफराद की जो तादाद है वो 1,16,000 से तजावुज़ कर चुके हैं। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और पाक फ़ौज की जानिब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी है और अब तक 4000 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार कर ली गई है। इसके अलावा मुकदमात भी दर्ज कर ली गई है। अगर मर्दान रीजन की बात की जाए तो 1300 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज करके 1800 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार कर ली गई है। इसके अलावा 1200 से ज़्यादा जो दुकानें हैं और दीगर तिजारती मराकज़ जहाँ पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही थी तो वहाँ पर वो सील कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद लोग जो है कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, खिलाफ वर्जियाँ जारी है। अफ्तार से पहले और उसके बाद भी लोग घरों से बाहर निकलते हैं, बाज़ारों में मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना केसेस में इजाफा भी जारी है और जो ज़िला इंतज़ामिया है, पुलिस है और पाक फ़ौज है, तो उनकी कोरोना SOPs के खिलाफ कार्रवाइयों में भी तेज़ी लाई जा रही है। जी। और कोयटा शहर में कोरोना की शरह बढ़कर 20.43% हो गई है। फातिमा जिन्ना अस्पताल में दीगर अस्पतालों की निस्बत कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज दाखिल किए जा रहे हैं। इस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट ना होने की वजह से कोरोना के मरीजों के लिए रोज़ाना ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए जाते हैं। ऑक्सीजन प्लांट कब तक फ़ाल होगा, ये बता रही हैं बुशरा कमर अपनी रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में कोरोना की वार में तेजी आ गई। 24 घंटे के दौरान शरह बढ़कर 20% तक पहुंच गई। कोयटा के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में से 2 में 27 मरीज हाई ऑक्सीजन फ्लो पर दाखिल हैं। फातिमा जिन्ना अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट न होने की वजह से मरीजों को सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन फराम की जा रही है। MS फातिमा जिन्ना का कहना है कि ऑक्सीजन प्लांट के लिए टेंडर कर दिया गया है और जैसे सिलेंडर खाली होते हैं हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो उसी टाइम पिकअप में डाल के नए ले आते हैं सर, वहाँ से नए। और प्लांट की बात आपने की, प्लांट का जो है ना प्रोसेस कंप्लीट हो गया है।
उसका टेंडरिंग का इंशाल्लाह विद इन मंथ वो इंस्टॉल हो जाएगा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। कोयटा समेत सूबे के दीगर इलाकों में भी इमरजेंसी बुनियादों पर ऑक्सीजन की फराहमी के लिए काम शुरू कर दिया गया। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ है, जिसमें कोरोना वबा, इंसदाद पोलियो मुहिम, सेहत, तरक्याती उमूर और मौसमियाती तब्दीली पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए बिलियन ट्री सुनामी से मुतालिक आगाह भी किया। इमरान खान ने गुर्बत के खात्मे, कोरोना वबा और अदम मसावात के खिलाफ इकदाम पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तारीफ की। चीन से आइंदा 3 रोज में कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज आएंगी। चीन से आने वाली कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान ने खरीदारी की है। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक चीन से साइनोफार्म वैक्सीन पाकिस्तान लाई जाएगी। चीन से 2 तैयारे वैक्सीन लेकर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चीन से वैक्सीन लेकर तीसरा तैयारा 30 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक चीन से कोरोना वैक्सीन की 9 खेप पाकिस्तान आ चुकी हैं। जबकि रहीम यार खान में कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना C डिवीजन और इंतजामिया ने SOPs की खिलाफवर्जी करने पर 10 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। खबर है भारत से, जहां सिर्फ एक हफ्ते में 18 लाख भारतीय कोरोना की लपेट में आ गए। कोरोना का शिकार होने वालों में ज्यादातर मरीजों ने SOPs की खिलाफ वर्जियां की थीं। 24 घंटों में भारत में 3000 से जायद भारतीय कातिल वायरस के हाथों हलाक हो चुके हैं। खौफनाक सूरत हाल पर आलमी इदारा सेहत ने भी वार्निंग जारी की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि समाजी फासले का ख्याल ना रखने और कम तादाद में वैक्सीन लगाने की वजह से भारत कोरोना के तूफान की लपेट में बुरी तरह आ चुका है। क्या PDM दोबारा से बहाल होने के साथ साथ फाल हो रही है? GTV न्यूज़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के बैकडोर राब्ते मंजर आम पर ले आया। ज़राए ने दावा किया है कि PDM में पड़ी दरारों को पुर करने के लिए नून लीग के सदर शहबाज शरीफ मुतारिक हो गए हैं, जबकि PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी पीपल्स पार्टी की वापसी के ख्वाहां हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, जो दरारें पड़ चुकी हैं क्या वो पुर हो सकती हैं? जी बिल्कुल, जो है इसमें दरारें जो हैं वो पुर करने के लिए कोशिशें जो है मौलाना फजलुर रहमान की वो मंजर आम पर आई हैं। ज़राए के मुताबिक मौलाना इस बात के हामी है कि अपोजिशन को ईद के बाद मुत्तहिद होकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक को पुरजोर तरीके से चलाना चाहिए। इस हवाले से मियां शहबाज शरीफ से भी बैकडोर राब्ता हुआ है और उन्होंने आमादगी जाहिर की है। उनके करीबी ज़राए का ये दावा है कि मियां शहबाज शरीफ चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और ANP जो है वो वापस PDM में आए, ताकि अपोजिशन का एक मुत्तहिद अलायंस जो है वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शामिल हो। जबकि कुछ जो रहनुमा है जिसमें अवैस नूरानी है, उन्होंने इसकी मुखालफत की है, जबकि आफ्ताब शेरपाव और महबूब खान अचकजई जो है उसके हामी है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात अगर दूर हो जाते हैं, खासतौर पर जो है पीपल्स पार्टी अगर यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले पर लचक दिखाती है और उस पर अपनी वो गलती मान लेती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि उनको वापस लाया जा सके। जबकि मौलाना फजलुर रहमान का भी ये कहना है कि उनकी बात की है साबिक सदर आसिफ जरदारी से। इस हवाले से उन्होंने अपनी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो है PDM के बैकडोर राब्ते जारी हैं। अरसलान रफीक भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दुनिया उन लोगों को याद करती है जो इंसानियत के लिए कुछ करके जाते हैं। कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि माजी में हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क का नहीं सोचा, लंदन में जायदादें ली। मदीना की रियासत में तरक्की का मॉडल ये था कि उन्होंने महलात नहीं बनाए। दुनिया उन लोगों को याद करती है जो इंसानियत के लिए कुछ करके जाते हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं वो आज उनके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन, क्योंकि मैं जानता हूँ उस इलाके में प्रॉपर्टीज़ ली हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। मदीना की रियासत में पहली दफ़ा डेवलपमेंट का मॉडल ये आया था कि जो वहाँ के सरबराह थे उन्होंने अपने ऊपर पैसे नहीं खर्च किए, अपने महलात नहीं बनाए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने FIA के साबिक DG बशीर मेमन से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया और 50 करोड़ रुपए हर जाने का कानूनी नोटिस भी भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि 14 रोज़ में इल्ज़ामात वापस लेकर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। शहजाद अकबर कहते हैं कि बशीर मेमन ने बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात लगाए, झूठे इल्ज़ामात पर वो अदालत के सामने जवाबदेह होंगे।
लीगी नायब सदर मरियम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहती हैं कि हुक्मरान इदारों को मुलव्वस करके सियासी इंतकाम ले रहे हैं। जो इल्जामात अब लगे हैं तारीख में कभी नहीं सुने। इदारों के सरबराहान को बुलाकर कह रहे हैं कि मरियम और नवाज शरीफ पर मुकदमे करो। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं, उनकी गवाही जो है वो रिकॉर्ड पे है। जो बशीर मेमन साहब की गवाही कल आई है, मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं सुना। अब लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं। और आप इदारों के सरबराहों को बुलाकर उनको आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुकदमा करो, उसको गिरफ्तार करो, मरियम नवाज के खिलाफ ये मुकदमा करो। इतनी सारी जो आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, उसका रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम होके रह गया। दुनिया में आपकी फ्लाइट्स बैन हो रही हैं, आपके पासपोर्ट्स जो है वो बैन हो रहे हैं। कराची में हल्का एन 249 के ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी सामान की तरसील का मरहला भी मुकम्मल कर लिया गया है। इंतखाबी अमले को पुलिस और रेंजर्स की निगरानी में मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन भेज दिया गया। इसी बारे में देखते हैं हिरा जकी की रिपोर्ट। एन 249 के ज़िमनी इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गयी। इंतखाबी सामान की तरसील का मरहला भी मुकम्मल कर लिया गया। इंतखाबी अमले को पुलिस और रेंजर्स की निगरानी में पुलिस स्टेशन भेज दिया गया, जो इंतखाबी अमल के मुकम्मल होने तक पोलिंग स्टेशन में ही अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। DRO सैयद नदीम हैदर का कहना था कि जो पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास हैं, वहाँ कैमरे नस्ब किए जाएंगे। आज यहाँ से ये इंतखाबी अमला और इंतखाबी सामान अपने अपने मुताल्लिका पोलिंग स्टेशन पर हमारे फराहम करदा ट्रांसपोर्ट में जा रहा है, पुलिस और रेंजर्स की निगरानी में। 276 पोलिंग स्टेशन हैं, उनके लिए सिक्योरिटी प्लान भी तैयार कर लिया गया है। 2800 से ज़ायद पुलिस एहलकार और 1100 के करीब रेंजर्स के एहलकार पोलिंग स्टेशन मौजूद होंगे जो इलेक्शन ड्यूटी देंगे। 29 अप्रैल को सियासी जमातों में इंतखाबी दंगल सजेगा, जिसमें 12 सियासी जमातों के उम्मीदवार जबकि 18 आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। हिरा जकी, GTV न्यूज़, कराची। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने 13 साल से कोई काम नहीं किया और जो पार्टी एक हल्के के मसाइल हल नहीं कर सकी, वो मुल्क के मसाइल कैसे हल करेगी। पर इस हल्के की बदनसीबी ये है कि 13 साल में पीपल्स पार्टी ने यहाँ कोई काम नहीं किया। जो लोग न आवाम को पानी दे सके हैं, न सड़कें बना सके हैं, न गलियाँ बना सके हैं, जिन्होंने चीनी 115 की कर दी, आटा 70 रुपये का कर दिया, इन लोगों को इंशाल्लाह कल वोट नहीं मिलेगा। अगर पानी लोगों को मिल रहा है पैसे देकर, तो इसका मतलब ये है कि पानी तो मौजूद है, सिर्फ उस पर कब्जा किसी और का है। इस हल्के का सबसे बड़ा मसला पानी का है। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का नाम लिए बगैर शाहिद खाकान अब्बासी पर जवाबी वार। कहा, साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़जाना इख्तियारात होने के बावजूद बल्दिया में पानी का मसला हल ना करा सके, तो अब बेख्तियार होकर काम कराने के दावे करके आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2.5 साल तक कौमी असम्बली की नशिस्त और ताहाल सूबाई असम्बली की नशिस्त रखने वाली जमात PTI ने इस दौरान आवाम और इलाके के लिए कुछ नहीं किया। आसमान से गिरा, खजूर में अटका, कुछ ऐसा ही हुआ मुजफ्फराबाद में पैराग्लाइडिंग करते हुए शहरी के साथ, जो लैंडिंग के दौरान अपने पैराशूट को बिजली के तारों में फंसा बैठा। काफ़ी देर तक शहरी तारों में लटकता रहा और शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत पैराग्लाइडर की जान बचाई। ज़राए का कहना है कि पैराशूटर ने सरा पीर चनासी से उड़ान भरी और ग्राउंड में लैंड करने के बजाय मकामी आबादी के बिजली के खंभे में अटक गया। कराची के कदीम तरीन इलाके लियारी की कश्ती वाली मस्जिद अपने मुनफरिद डिज़ाइन की वजह से खूबसूरत मसाजिद में से एक शुमार की जाती है। मौजूदा तामीर इसकी तीसरी तामीर है, जो कि मुकम्मल तौर पर एक कश्ती की शक्ल में की गई है। इस हवाले से देखिए मोहसिन मेहदी की रिपोर्ट। कश्ती वाली मस्जिद के नाम से मारूफ इबादत गाह पाँचों वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किब्रियाई का ऐलान करती और बंदगाने खुदा को उनकी ज़िंदगी के हकीकी मकसद को याद दिलाने का फरीज़ा सरअंजाम दे रही है। मस्जिद को 2007 में तामीर करवाया गया था। मौजूदा तामीर में 5 साल का अरसा लगा था और इसकी ख़ास बात यह है कि न सिर्फ बैरूनी तौर पर बल्कि अंदरूनी लिहाज से भी मस्जिद को कश्ती की शक्ल में तामीर किया गया है। अब ये जो तीसरा डिज़ाइन बनाया हम लोग ने, ये कश्ती नमूना, इसको तकरीबन 19 साल हो गए हैं, अभी भी काम जारी है। पूरे पाकिस्तान में वाहिद मस्जिद है
ब्लॉक एक भी नहीं है। जो डिज़ाइन देख रहे हैं नीचे से आपने लुक देख रहे हैं आप, इसमें कोई ब्लॉक एक नहीं है, पूरा कंक्रीट के हिसाब से बनाया गया। मस्जिद के मुतवल्ली का कहना है कि मस्जिद में 900 नमाजियों की नमाज पढ़ने की गुंजाइश है। 3 फ्लोर है, मतलब एक ग्राउंड, इसमें 900 के करीब नमाजियों की गुंजाइश है। मस्जिद इंतजामिया का कहना है कि इस मस्जिद को सबसे पहले अंग्रेज दौर में कराची धोबी घाट के इलाके में रहने वाले कच्छी बिरादरी के मजदूरों ने बनाया था, जो कि 150 साल कबल हिंदुस्तान की रियासत कच्छ से हिजरत करके यहाँ आए थे। कैमरामैन उबैद राना के हमरा मोहसिन मेहदी, जी न्यूज़, कराची। तेहरान में इस्लामी इनकलाब के आर्ट सेंटर में फ़लस्तीन तन्हा नहीं है के उन्वान से पेंटिंग्स की नुमाइश हुई। 66 ममालिक के फनकारों के 500 फनपारे आर्ट गैलरी का हिस्सा बने। फ़लस्तीन तन्हा नहीं है के उन्वान से 66 ममालिक के फनकारों ने अपने फनपारे नुमाइश के लिए पेश कर दिए। नुमाइश का एहतमाम तेहरान के इस्लामी इनकलाब के आर्ट सेंटर में किया गया। नुमाइश का मकसद फ़लस्तीन के कॉज को दुनिया भर के सामने उजागर करना था। नुमाइश के लिए 3000 से ज़ायद पेंटिंग्स को भेजा गया था, लेकिन मुंतज़मीन ने 500 फनपारों को आर्ट गैलरी का हिस्सा बनाया। एहतराम सबका करना चाहिए, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। न्यूयॉर्क की काउंटी में बत्तख ने अपने बच्चों के साथ रोड पार करने की कोशिश की। मसरूफ तरीन शाहराह पर बत्तख और उसके बच्चों को रोड पार करते देखकर ड्राइवर हजरात भी सब्र और तहम्मुल के साथ सड़क पार करती हुई बत्तखों को देखते रहे। और सऊदी अरब ने रिवायती हरीफ ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के बारे में ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि हम नहीं चाहते कि ईरान की सूरत हाल मजीद खराब हो, बल्कि चाहते हैं कि ईरान तरक्की करे और खत्ते और दुनिया को खुशहाली की तरफ ले जाए। الأخير إيران دولة جار، وكل ما نطمح له أنه يكون لدينا علاقة طيبة ومميزة مع إيران. لا نريد وضع إيران يكون صعب، بالعكس نريد إيران مزدهرة تنمو، لدينا مصالح فيها، لديهم مصالح في المملكة العربية السعودية। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।